एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट कर लीजिए। जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 7। और इसमें हमें क्या बताना था कि फंक्शन इवन है या ओड है। तो मॉडुलस का मतलब हमेशा वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। तो ओवरऑल फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसको हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस एक्स। ये फंक्शन ना तो इवन है ना ओड है, क्योंकि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है उसकी वो जो आएगा क्या आता है, उसको किसके को लिखते हैं, n लेस देन इक्वल टू x ऐसा लिखते हैं। तो जो हमारे इसकी वैल्यू क्या आएगी, n लेस देन इक्वल टू x। तो जो ये फंक्शन आएगा इसकी पूरे की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस एक्स। और जो x वो क्या है, n से बड़ा है उसके इक्वल। तो कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन आएगा तो ना तो इवन ना ओड। क्वेश्चन नंबर 8 तक कि आपको फंक्शन दे रखे और उन सब की क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x। हम इस फंक्शन को सोल्व करेंगे। फंक्शन को सोल्व करेंगे तो दोनों टर्म से x कॉमन आ रहा है, तो यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 3। अब जो ये फंक्शन है तभी डिफाइंड होगा जब अंडर रूट के जो अंदर टर्म है वो कैसे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो मतलब पॉजिटिव या फिर किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। अंडर रूट वाले जितने भी हैं उनमें इस टर्म को की फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आए, 0 आए। द फंक्शन इज डिफाइंड इफ x इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास x की वो वैल्यू होंगी, इसकी डोमेन, जो इस कंडीशन को फुलफिल करे कि x इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा कब पॉसिबल है कि जब हमारा x सभी रियल नंबर है, x सभी रियल नंबर, x के जितने भी रियल नंबर वैल्यूज हैं उन सब पे x क्या देता है, ये जो मल्टीप्लाई है दोनों का, x इंटू एक्स माइनस 3 का ग्रेटर देन इक्वल टू 0। छोड़ के किन को, कि x नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,3। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि 0 भी नहीं है और उसमें 3 भी नहीं है, सिर्फ इनके बीच के ये टर्म है। 0 और 3 के बीच के जितने भी नंबर हम उनको छोड़ देंगे, क्योंकि 0 और 3 के बीच के अगर मान लेते हैं हम 0.1 लेते हैं, x की वैल्यू 0.1। इस कंडीशन में जब 0.1 पुट करते हैं x की जगह तो कैसे आते हैं, नेगेटिव नंबर आता है। हमें कैसा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 से 3 के बीच के हम छोड़ देंगे। जो हमारी डोमेन आएगी वो क्या आएगी, रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल 0,3। ये आपने पता कर लिया कि 0,3 क्यों लिया है ओपन इंटरवल, क्योंकि जब इनके बीच के लेते हैं उस पर जो x इंटू एक्स माइनस 3 नेगेटिव वैल्यू देता है, और नेगेटिव वैल्यू पे हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो कैसा आएगा, x नॉट बिलोंग्स टू 0,3। तो ये इसकी हो जाएगी डोमेन। सेकंड पार्ट इसका अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे हम क्या ले लेते हैं, माइनस को क्या ले लेते हैं, कॉमन। तीनों टर्म से जब माइनस को कॉमन लिया तो क्या आया कि अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अभी क्वाड्रेटिक बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसके दो फैक्टर कर लेंगे, दो फैक्टर क्या आएंगे, x प्लस 3 और x माइनस 1, और साथ में क्या चल रहा है, माइनस। अब अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 3 x माइनस 1, ये आया आपका फंक्शन। ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब अंडर रूट के अंदर जो नंबर हो कैसा हो, पॉजिटिव नंबर, या फिर क्या हो, 0। हमें नेगेटिव को नहीं लेना है, कि हमारा फंक्शन कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। द फंक्शन इज डिफाइंड इफ माइनस, नेगेटिव को साथ लेना है इसमें, क्योंकि ये पूरा फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास x की वो वैल्यू डोमेन होंगी जो क्या दे, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसा कब है कि जब हमारा क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू या तो -3 के इक्वल या 1 के इक्वल या फिर इनके बीच की होती है, तो ये जो टर्म है माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 कैसी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो हमारी डोमेन है वो क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल -3 और 1, क्योंकि इसमें इक्वलिटी को काउंट करा हो, जिसमें इक्वलिटी होती है उसमें इंटरवल आती है क्लोज। तो डोमेन हो जाएगी क्लोज इंटरवल -3, 1। डोमेन वालों में सिर्फ आपको ये करना है कि एक्स की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। अब देखो हम यहाँ कितना करते हैं, -3 करते हैं, -3 करते हैं तो ये पूरी वैल्यू कितनी आती है, इक्वल टू 0। तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि हमें क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम कितना लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 पे भी कितना आ रहा है, 0। या फिर क्या करें कि -3 से ग्रेटर, अब हम ले लेते हैं -2, -2 करते हैं तो ये कैसी आएगी, -2 करने के बाद -2 प्लस 3, ये कितना आएगा, 1। और एक ये माइनस कितना, -1, -2 -1 -3, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी का जब आप लेते हैं -3 और 1 तब इक्वल टू आता है, और अगर कोई -2 -1 लेते हैं तो कैसा आता है, ग्रेटर देन 0। तो डोमेन हो जाएगी इसकी -3, 1। नेक्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x -5 अपॉन x -5।
अब जो ये मॉडुलस x माइनस 5 है ये हमेशा वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन देखो ये फंक्शन कैसा, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इस तरीके का है, क्योंकि मॉडुलस भी कोई फंक्शन है। अब यहाँ क्या है कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा किस पे, जब x कितने के इक्वल हो, 5 के इक्वल हो, क्योंकि नीचे क्या है x माइनस 5, अगर x की वैल्यू क्या जाती है 5 तो कितना हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0, इनफाइनाइट बनेगा। तो ये क्या है कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इफ x इज इक्वल टू 5। बाकी 5 को छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यू उन पे ये फंक्शन डिफाइन है। तो हम क्या क्या करेंगे, जो डोमेन होगी वो इक्वल टू r माइनस सिंगलटन 5, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है सभी पे डिफाइन है, सभी रियल नंबर पे, आपका 5 को छोड़ के, तो जो इसकी डोमेन है ये आ जाएगी। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जो अंडर रूट के अंदर फंक्शन हो कैसा हो, ग्रेटर देन 0। यहाँ इक्वलिटी नहीं लेनी है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में होता है तो इक्वलिटी नहीं आए, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 फिर वही इनफाइनाइट बनेगा। तो हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। एफ एक्स डिफाइंड इफ 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स लेस देन 1, कि आपका ये फंक्शन डिफाइंड है जब जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब इक्वलिटी है नहीं, तो इंटरवल कैसी आएगी, ओपन। तो 1 से छोटे जितने भी है, मतलब माइनस इनफाइनाइट की तरफ जितने भी नंबर हैं उन पे ये फंक्शन डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जितने भी फंक्शन दे रखे हैं उन सब की क्या पूछिए, रेंज पूछिए। जब डोमेन हो तो मतलब x, और जब रेंज हो तो y, क्योंकि जो x की सेट वालों की जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो इमेज बनती है y में वो क्या होती है, रेंज। अब आपका एफ एक्स दे रखा है अंडर रूट एक्स माइनस 5, और कंडीशन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कि x की जो वैल्यू या तो 5 हो या 5 से बड़ी हो। आपका जो एफ एक्स मतलब y कितना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 5। हम इसको x के लिए सोल्व करेंगे, ये दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें अंडर रूट को हटाना, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5। अब इससे आगे क्या करना है कि कंडीशन क्या दे रखी है कि जो x है या तो 5 हो या 5 से बड़ा, मतलब 5 से छोटा नहीं होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5। अब ये इस कंडीशन को फुलफिल कब करेगा कि जब y कितना हो जाए 0, y 0 होते x की वैल्यू कितनी आती है 5, x की वैल्यू कितनी है 5। अब y की वैल्यू क्या करें, हम आगे बढ़ा दें कि पॉजिटिव ले लें, 1 का स्क्वायर तो कितनी आएगी, ग्रेटर देन, ये आएगा 6 और ग्रेटर देन 5। ऐसे ही जब जब हम y की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा x ग्रेटर देन 5 जाएगा। अब देखो जैसे पॉजिटिव में गए ऐसे हम नेगेटिव में लेंगे, लेकिन नेगेटिव में लेंगे नहीं, कैसे कि देखो जब हम कितना करते हैं -1 का स्क्वायर करते हैं तब भी कितना आता है, ग्रेटर देन 5 आता है। लेकिन जो कंडीशन क्या है कि हमारा जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। कम से कम हमारी जो लास्ट कितना है, जो इसकी लीस्ट वैल्यू वो कितनी है, 5 है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो रेंज आ जाएगी इंक्लूडिंग 0 अप टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 9 में जितने भी फंक्शन दे रखे हैं उन सबकी रेंज पूछी है। फर्स्ट फंक्शन है अंडर रूट एक्स माइनस 5, और साथ में कंडीशन दी है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जो साथ में कंडीशन दे रखे है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और इसकी रेंज बतानी है। तो जो हमारा एफ एक्स वही दे रखा है, एफ एक्स मतलब वाई दे रखा है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट को हटाना है, तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5। अब x की वैल्यू ये आ गई वाई स्क्वायर प्लस 5, और साथ में कंडीशन थी कि x की जो मिनिमम वैल्यू कितनी है 5 या फिर उससे बड़ी हो। बड़ी से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा क्या है कि मिनिमम कितना है 5 है, या तो 5 या 5 से बड़ा। अब देखो x की वैल्यू 5 कब आती है, जब क्या करें, y की वैल्यू कुछ पुट करें। y कितना पुट करें कि जो उसकी मिनिमम वैल्यू आए, y हम कितना करेंगे, 0 करेंगे, तभी x इक्वल टू 5 आएगा, जो इसकी मिनिमम कंडीशन को फुलफिल करेगा कि x इक्वल टू 5। तो क्या करोगे, जब व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 5, लीस्ट वैल्यू ऑफ x, कि आपके जो x की लीस्ट वैल्यू कब आती है, जब आपका y कितना हो 0। इसलिए जो रेंज वो क्या जाएगी, इंक्लूडिंग 0, यहाँ से क्लोज और यहाँ से ओपन, 0 टू इनफाइनाइट। क्योंकि क्या है कि मिनिमम कितने पे, 0 पे, फिर 1 करेंगे, 2 करेंगे, ऐसे ही स्क्वायर का, तो ग्रेटर देन 5 जाता जाएगा। हम नेगेटिव में लेंगे नहीं, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है x को कितने पे आ रही है, 0 पे, 0 के राइट साइड चलना है, ना कि लेफ्ट साइड। तो रेंज आ जाएगी इसकी ये। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू के माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस के। क्या करेंगे कि ऊपर से या तो माइनस कॉमन ले लें या नीचे से कॉमन ले लें, दोनों फंक्शन सेम बन जाएंगे। साथ में क्या आएगा, माइनस, ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस, और जो इमेज आई वो हमेशा क्या आएगी, माइनस, तो रेंज हो जाएगी सिंगलटन -1।
थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4, और साथ में है कि x नॉट इक्वल टू 4, कि जो आपका x है वो 4 नहीं होगा। ऊपर हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, नीचे का x माइनस 4 से ऊपर का x माइनस 4 कैंसिल, तो ये आएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब देखो x हमारा 4 कभी होगा नहीं, क्योंकि क्या करें x नॉट इक्वल टू 4। अगर हम x को 4 लेते तो y की वैल्यू कितनी आती है, 8 आती है, क्योंकि 4 प्लस 4 कितना आएगा, 8। अब जो हमारा जो रेंज का सेट बनता है, रेंज बनती है वो क्या बनती है, रियल नंबर बनती है, क्या छोड़ के कि आपका जो माइनस सिंगलटन 8, रियल नंबर में से हम 8 को हटाते थे, जो बाकी बचता है वो सारा क्या बचता है, हमारा रेंज बचता है, क्योंकि कंडीशन क्या थी, x नॉट इक्वल टू 4, और x अगर 4 हो जाता है, हम मानते हैं कि x कितना 4 हो जाता है, तो उस पर y की वैल्यू कितनी आती है, 8, तो हम उस 8 को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें x नॉट इक्वल टू क्या लेना है, 4। फोर्थ पार्ट में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये है आपका एफ एक्स, और कंडीशन क्या है कि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सेम फर्स्ट पार्ट के जैसा, यहाँ लीस्ट वैल्यू क्या है एक्स की, वो है 3, लीस्ट वैल्यू कितनी है 3, और अगर ये मॉडुलस का क्वेश्चन है तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स के लिए सोल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर। अब लीस्ट वैल्यू हमें कितनी चाहिए, प्लस माइनस 3, और ऐसा कब पॉसिबल है, जब हमारा y कितना आए 0, तो वही 0 टू इनफाइनाइट। उसका नेक्स्ट है कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, हमें किसके लिए निकालना है, x के लिए, तो ये y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। हम क्या करेंगे, सभी टर्म को लेफ्ट साइड ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, किसमें, x में, y आपका क्या करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, क्वाड्रेटिक क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या है, ये a क्या है, y, a की वैल्यू कितनी है y, तो ये y एक्स स्क्वायर माइनस b कितना है 1, और जो आपका जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या है y को हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, तो a y b माइनस 1 c y। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे x के लिए, तो x क्या होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लगाया, ये आ गई x की वैल्यू। अब देखो ये जो फंक्शन है कब डिफाइंड होगा, जब ये वैल्यू कितनी आई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस 4y स्क्वायर कैसा आए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0, फिर क्या लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो y माइनस 1/2 इंटू वाई प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या आएगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2 और लेस देन इक्वल टू 1/2, तो रेंज हो जाएगी क्लोज इंटरवल -1/2 टू 1/2।